वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर क्या क्या एक्टिविटी आती है और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या थिंग्स होती है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो हम यहाँ पे आज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th और चैप बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 8th। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूडेड एक्टिविटीज़ विच आर मीन फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो हमारे बिजनेस को असिस्ट करती है, जो हमारे बिजनेस को ट्रेड को हेल्प करती है, डेट इज़ अ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, these activities are generally referred to as services because these are in nature of facilitating the activities related to industry and trade। ये इस चीज़ के अंदर वो सारी एक्टिविटी आती है जो हमारी इंडस्ट्री, ट्रेड से रिलेटेड होती है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर इन जो जो हमने नाम पढ़े उनके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में बताया गया है कि किस तरीके से बिजनेस में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर इंस्टेंस, टी इज़ मेनली प्रोड्यूस इन असम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, sugar in UP, Bihar and Maharashtra and so on. But these goods are required for consumption in different part of the country। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी कि जितनी भी चीज़ें वो सारी हर जगह मिलती नहीं है, कई चीज़ें पर्टिकुलर प्लेस में मिलती है। तो ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स टू ऑल ओवर द कंट्री, है ना। पूरी कंट्री के अंदर गुड्स प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। प्रोड्यूसर रिटेलर में, होलसेलर रिटेलर में और रिटेलर कंज्यूमर में। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे गुड्स ट्रांसफ़र करे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करा गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटी। बैंकिंग फैसिलिटी बिजनेस बिना इसके बैंकिंग फैसिलिटी के एक्टिविटी डन नहीं कर सकता। बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग असेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। सबसे बड़ी बात बता रही है कि बिजनेस को अगर कंटिन्यू करना है, बिजनेस को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फंड्स होना चाहिए। और फंड्स कौन क्रिएट करता है? बैंकिंग सर्विसेज फंड्स क्रिएट करती है, मनी क्रिएट करती है, कैपिटल क्रिएट करती है, जिसके कारण बिजनेस बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, लोन के रूप में बिजनेस को देकर या फिर डिपॉजिट के रूप में बिजनेस का जो मनी है वो मेंटेन करके बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे बिजनेस को हेल्प करती है एज बाय प्रोवाइडिंग अ फंड्स और एज अ बाय प्रोवाइडिंग अ कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़। दे फैसिलिटेट, जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस देकर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देकर, बहुत सारी चेक्स फैसिलिटी देकर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हेल्प करती है बिजनेस को। इसमें कॉमर्शियल बैंक्स है वो ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। जितनी कॉमर्शियल बैंक है वो सारी पब्लिक को हेल्प करती है और फंड्स क्रिएट करने में। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस इस सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंसिडर इसका करा गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स टाइप्स ऑफ रिस्क। जितने भी बिजनेस है, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो या फिर मीडियम बिजनेस हो, हर तरीके के रिस्क होता है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क रहता है। तो रिस्क किस चीज़ का रहता है? जैसे फैक्ट्री रिस्क, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स का रिस्क। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, जैसे फायर से, थेफ्ट से, चोरी होने से, है ना। तो ट्रांजिट में जब आता जाता है गुड्स तो उसमें थेफ्ट से या फिर डैमेज होने से जो प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस करवाती है कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी एक बैकअप का रूप काम करती है और वो कंपनी हेल्प करती है बिजनेस को प्रोवाइड करने में, आगे बढ़ने में, किस तरीके से है ना लॉस से बचकर आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है। इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनेस के रिस्क होते हैं, मटेरियल गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। जो लॉस होते हैं, जो डैमेजेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और बिज़नेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है, बिज़नेस के बैकअप के रूप में काम करती है, जिससे बिज़नेस के जो लॉसेस होते हैं वो कवर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इजीली कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर हाउसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। अब सबसे बड़ी बात है वेयर हाउसिंग होता क्या है। बेसिकली वेयर हाउसिंग ये होता है कि
हर कंपनी गुड्स कंटिन्यूटी में बनाती है, लेकिन वो इमीडिएटली या इंस्टेंटली सोल्ड नहीं होता, इमीडिएटली या इंस्टेंटली सोल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे जब सोल्ड नहीं होता वो गुड्स रखे कहाँ, दैट इज़ अ वेयर हाउसिंग प्रोसेस। वेयर हाउसिंग प्रोसेस में यानी कि गोडाउन के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर कंपनी स्टॉक को मेंटेन करती है और स्टॉक को वहाँ से अवेलेबल कराती है। इमीडिएटली प्रोडक्शन होता है बट इमीडिएटली सोल्ड नहीं होते गुड्स, इस कारण से वेयर हाउसिंग एक्टिविटी डन की जाती है। दैट इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट is called warehousing. They are held in stock to make them available as and when required. जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब अवेलेबल कराया जाता है। warehousing help business firm to overcome the problem of storage and facilitates the availability of goods when needed. सबसे बड़ी बात है, जब जब वेयर हाउसिंग जरूरत होती है, जब जब बिजनेस फर्म को वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है, तब तब वो अवेलेबल फंड कराती है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, या बात करी जा रही है नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्टाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के गुड्स को सोल्ड करने में। एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसमें ना गुड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी उसको प्रमोट करती है सेल करने के लिए। अलग अलग मेथड होते हैं, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। जैसे पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल गुड्स, सोप्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड इन द मार्केट बाय द फर्म्स। अलग अलग फर्म्स है ना, बिग हो या स्मॉल हो, एडवर्टाइजिंग एक एक्स फैक्टर रोल प्ले करता है किसी भी गुड्स को सोल्ड करने में, ईजिली बाय द ट्रेडर्स के थ्रू सोल्ड करने में इजीली हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू बाय पर्टिकुलर आइटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक ऐसे हेल्प करता है जिसमें पर्टिकुलर गुड्स को सोल्ड करने में बिजनेस को हेल्प करा जाता है, गुड्स को सर्विसेज को सोल्ड करने में हेल्प करती है और कस्टमर को भी अफेक्ट करा जाता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया है। तो यहाँ पे हमने बात करी है जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करें हमने कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या आते हैं, इसका मीनिंग और सारे पॉइंट हमने वो डिस्कस करे जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आते हैं। ये चीज़ें हेल्प करती है अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने में, ट्रेडर्स के बिज़नेस को कंटिन्यू करने में, या फिर मैन्युफैक्चर के बिज़नेस को कंटिन्यू करने में, होलसेलर के बिज़नेस को कंटिन्यू करने में, या फिर किसी भी बिज़नेस फर्म को हेल्प करती है कंटिन्यू करने में बिज़नेस को, जिससे बिज़नेस एक प्रॉफिट अर्न कर सके। थैंक यू।